तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसे कि आपको पता था कि हमारी जो है वो सीरीज कंटिन्यू थी 100 डेज ऑफ फुल स्टैक डेवलपर, जिसमें हम जो है वो 100 डेज के अंदर कंप्लीट वेब डेवलपमेंट जो है वो सीखेंगे। बेसिकली मर्ज स्टैक डेवलपमेंट हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। तो कुछ दिन के लिए जो है वो गैप आ गया था, लेकिन अब से डेली वीडियोस आएंगे। तो आज जो है वो हम पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट के बारे में। जो आज हमारा टॉपिक है, हमारा जो आज का चैप्टर है वो है टेक्स्ट से रिलेटेड। सही है। टेक्स्ट बेसिकली हर किस्म का टेक्स्ट जो है वो हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि टेक्स्ट कितनी तरह के होते हैं, कौन कौन से टेक्स्ट होते हैं। बेसिकली बोल्ड होता है, इटैलिक होता है। बोल्ड को कैसे लिखना है, इटैलिक को कैसे लिखना है, उसके अलावा फॉन्ट वेट होता है, फॉन्ट फैमिली होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं टेक्स्ट के अंदर। तो वो हम जो है वो सारी आज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर लें और डन पे क्लिक करके सेव कर लें। इससे क्या होगा कि आपके सामने यहाँ पर जो है वो प्लेलिस्ट आ जाएगी। जब भी आपको एक्सेस करनी होगी, आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके सामने प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और उसके बाद आपको एक काम लाजमी करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आ जाता हूँ अपनी बुक के ऊपर। हमारा चैप्टर नंबर 12 है टेक्स्ट से रिलेटेड। सबसे पहले टेक्स्ट के अंदर क्या है, ये जो चीज़ें ये आज हम पढ़ने वाले हैं। साइज एंड टाइप फेस ऑफ टेक्स्ट, बोल्ड, इटैलिक, कैपिटलाइज, बेसिकली अंडरलाइंस, स्पेसिंग बिटवीन लाइंस, वर्ड एंड लेटर्स। सही है। तो ये चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कि जो सेरिफ, सेरिफ क्या है, बेसिकली ये फॉन्ट है। सेरिफ एक फॉन्ट है। वो फॉन्ट किस तरह का होता है, नोकीला सा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नोकीला फॉन्ट है। यहाँ पर ये जो इसके जो यहाँ पर कोने हैं ये नोकीले हैं। सही है। और सेंस सेरिफ कैसा होता है, बिल्कुल प्लेन होता है। सही है। और मोनोस्पेस आप देख सकते हैं किस तरह का होता है। तो ये काफ़ी सारे फॉन्ट्स होते हैं, सिर्फ इतने ही नहीं, आगे हम देखने वाले हैं। उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया, हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल देखेंगे ताकि आपको सही से चीज़ें समझ में आए। तो यहाँ पर आता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आता है फॉन्ट फैमिली। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ जल्दी से। यहाँ पर VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। ये अपने CSS वाले फोल्डर में जाऊँगा और ओपन विद कोड करूँगा। और यहाँ पर बेसिकली ये हमारा प्रीवियस वीडियोस का कोड है। तो हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बना लेंगे। यहाँ से मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा। इस फाइल का नाम होगा बेसिकली text.html। सही है। तो text.html नाम की एक फाइल बना लेते हैं और एक फाइल बनाते हैं text.css की। तो यहाँ पर text.css और उसके बाद यहाँ पर ये दो चीज़ें मुझे क्या करना होगा, मुझे जो है सबसे पहले HTML लिखनी होगी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक्सक्लेमेशन और टैब प्रेस करूँगा और उसके बाद यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा टाइटल। तो यहाँ पर सिंपल लिख देता हूँ टेक्स्ट एंड देन मैं इसको CSS फाइल को अपनी लिंक करूँगा। तो लिंक करूँगा मैं अपनी text.css को। तो यहाँ पर text.css मेरी लिंक हो गई है। तो यहाँ पर जो है वो मैं H1 लिखूंगा और उसके बाद यहाँ पर एक बेसिकली कुछ भी रैंडम टेक्स्ट लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वेलकम टू माय वेबसाइट। सही है। मैं लिख रहा हूँ सिंपल वेलकम टू माय वेबसाइट। अब मैं क्या करूँगा, इस index.html को नहीं बल्कि text.html को रन करूँगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारी वेबसाइट का फॉन्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी नोकीला फॉन्ट है। अब ये कौन सा वाला फॉन्ट है, बेसिकली अभी मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर जो है नोकीला फॉन्ट कौन सा है। नोकीला फॉन्ट ये वाला है ना, ये इसी की तरह है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये है सेरिफ फॉन्ट। मैं इसको सेंस सेरिफ करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर आऊँगा। अब मैं अगर चाहूँ तो सिर्फ H1 को भी यहाँ पर फॉन्ट दे सकता हूँ, लेकिन मैं फॉन्ट दूंगा पूरी बॉडी को, ताकि HTML के अंदर हम जितना भी टेक्स्ट लिखें उसका जो फॉन्ट है वो उस बॉडी का फॉन्ट हो जाए। मतलब उस बॉडी का जो फॉन्ट है वो पूरी HTML पे अप्लाई हो जाए। HTML में चाहे जितने भी एलिमेंट्स है, A का टैग है, H1 का टैग है, H6 का टैग है, P का टैग है, पैराग्राफ, जितने भी टेक्स्ट हैं, जितने भी टैग्स हैं, उनका जो फॉन्ट फैमिली है वो जो हम बॉडी को देंगे वो हमें एक ही बार देनी पड़ेगी। तो इस तरह मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पर करूंगा बॉडी और यहाँ पर उसका फॉन्ट फैमिली यहाँ पर मैं दूंगा और फॉन्ट फैमिली दूंगा सेंस सेरिफ। सही है, सेंस सेरिफ दूंगा।
और यहाँ पर अगर मैं आऊँ और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देखें यहाँ पर जो है वो बॉडी का फॉन्ट जो है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब मैं अगर यहाँ पर एक पैराग्राफ भी लूँ, यहाँ पर पैराग्राफ भी मैं ले लूँ और यहाँ पर जो है उसके बाद यहाँ पर मैं लोरम 20 लिखूं और इसका आप फॉन्ट फैमिली देखिएगा, इसका फॉन्ट फैमिली जो है वो भी अभी के लिए को क्या हो गया, सेंस सेरिफ हो गया। तो आप जो है वो इस तरह से फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, आप सिर्फ यही फॉन्ट नहीं है, आप बहुत सारे फॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से हटाऊँ इसको और फॉन्ट फैमिली लिखूँ, अभी आप देखिएगा क्या होगा फॉन्ट फैमिली। अब ये देखें, ये जितने भी यहाँ पर जो है वो फॉन्ट्स आ रहे हैं, आप इन सब का यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर ये वाला करना चाहूँ कैम्ब्रिया, ये जो भी है, ये मैं फॉन्ट अगर यूज़ करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये वाला फॉन्ट जो है वो अप्लाई हो चुका है। उसके बाद और भी बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, एक दो और ट्राई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा जल्दी से, फॉन्ट फैमिली मैं ये वाला ज़्यादा यूज़ करता हूँ बेसिकली, गिल सेंस एम्प्टी ये वाला। तो यहाँ पर जो है मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो ये फॉन्ट भी जो है वो काफ़ी अच्छा दिखता है। तो आप देख सकते हैं ये वाला फॉन्ट भी अभी बहुत बेटर लग रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं, फॉन्ट्स आप जौन सा चाहें वो फॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा और चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है फॉन्ट साइज। अब फॉन्ट साइज बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट हमारी वेबसाइट के अंदर जो फॉन्ट होता है वो होता है, अगर पैराग्राफ की बात की जाए तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है 16 पिक्सल्स का। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर जो मेरा P है पैराग्राफ, उसका मैं अगर फॉन्ट साइज 16 कर दूं, 16 पिक्सल्स, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो जितना है वो उतना ही रहेगा। अगर मैं 16 ना करके मैं अगर 20 कर दूं तब क्या होगा, अगर मैं 20 कर दूं तब देखिएगा इसका फॉन्ट साइज जो है वो बढ़ गया। बाय डिफॉल्ट 16 था, मैंने 20 दे दिया तो इसका जो फॉन्ट साइज है वो कितना हो गया, 20 हो गया, 20 पिक्सल्स का। अच्छा, इसी तरह H1 का देख लेते हैं। H1 को अगर मैं दूं, यहाँ पर H1 को अगर मैं फॉन्ट साइज दूं, फॉन्ट साइज 32 पिक्सल्स का, और मैं यहाँ पर आऊं और रिफ्रेश करूं तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि H1 जो बाय डिफॉल्ट हमारी हेडिंग है उसका फॉन्ट साइज है 32 पिक्सल्स। अगर मैं यहाँ पर 32 ना करके 38 दे दूं और रिफ्रेश करूं तो आप देखें ये हमारी जो हेडिंग है उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो चुका है। तो ये कुछ फॉन्ट्स हैं जो आप साइज के लिए यूज कर सकते हैं, अगर इंक्रीज करना चाहें या डिक्रीज करना चाहें तो इसलिए आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद यूनिट है, यूनिट ऑफ टाइप साइज। तो परसेंट, अब काफ़ी सारी चीज़ें, सिर्फ पिक्सल्स नहीं होते हैं इसके अंदर, हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, पिक्सल्स होती हैं, परसेंट होती है, रैम होती है और एम होती है। तो एम्स होती हैं, रैम्स होती हैं, पिक्सल्स होते हैं और परसेंटेज होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस तरह ना करना चाहें, मैं चाहता हूँ कि 3 रैम का जो है मैं इसको 3 रैम का फॉन्ट साइज दे दूँ, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं कि 3 रैम का जो है वो यहाँ पर फॉन्ट साइज आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर 3 रैम ना करके अगर मैं 40 पिक्सल्स दूँ, 40 पिक्सल्स, तो क्या होगा, तो ये देखें 40 पिक्सल्स का फॉन्ट साइज हो गया। तो एम में भी दे सकते हैं, रैम में भी दे सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं। परसेंटेज आप खुद ट्राई करके देख लीजिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर तो इन्होंने और तरह से जो है वो फॉन्ट फेस भी होता है, लेकिन फॉन्ट फेस इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ नहीं है। मैं आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट वो चीज़ें बता रहा हूँ कि जो यूज़ होती हैं रियल लाइफ में। तो इससे आपको ये भी बेनिफिट मिलेगा कि आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कि हाँ जी, कौन सी चीज़ें जो हैं वो रियल लाइफ के अंदर यूज़ होती हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ ये जो मेरा पैराग्राफ है मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करूँ। ये जो अभी है लाइट दिख रहा है ना, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं बोल्ड करूँ, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं बोलूँगा यहाँ पर जो मेरा फॉन्ट साइज है, ये जो P है, इसका जो फॉन्ट वेट है, फॉन्ट वेट यहाँ पर मैं अगर, ये हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं। सबसे पहले 100 होता है, फिर 200, 300, 400, 500, 600, 700, इस तरह 900 तक होता है, फिर बोल्ड होता है, फिर बोल्डर, फिर लाइटर।
और उसके बाद और भी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर मैं अभी चाहता हूँ कि 400 का कर दूँ, तो यहाँ पर आऊँ और रिफ्रेश करूँगा, तो अभी जो है वो इतना कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं इसको बोलूँ कि ड्रैग बोल्ड कर दो तो क्या होगा देखना। तो ये देखें, इसने जो है इसको बोल्ड कर दिया, मतलब 900, अगर मैं 900 करूँ यहाँ पर 900 लास्ट है, उसके बाद बोल्ड आता है, तो अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो 900 भी बोल्ड के बराबर ही है। तो आप बोल्ड दे दें 900 दे दें, एक ही बात है। तो आप इस तरीके से इसको बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर और चीज़ें आती हैं, यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल आता है। फॉन्ट स्टाइल में चाहता हूँ कि इसका इटैलिक हो जाए, सही है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फॉन्ट स्टाइल और यहाँ पर लिख दूंगा इटैलिक। तो यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा मैं आकर, तो ये देखें ये इटैलिक हो गया। आप देख सकते हैं ये फॉन्ट जो है वो इटैलिक हो गया। अब मैं आता हूँ अपनी बुक के ऊपर और यहाँ पर देखता हूँ अपर केस और लोअर केस। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो टेक्स्ट है, ये जो मेरा टेक्स्ट है, इसके जो ये जो हेडिंग है, इसके जो सारे सारे वर्ड्स हैं, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये कैपिटल हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर लिख दूंगा अपर केस, मतलब सारे अपर केस में कन्वर्ट हो जाएं। यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूं तो ये देखें सारे जो हैं वो अपर केस में कन्वर्ट हो गए। अब मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा पी है, इसके जो सारे वर्ड्स हैं वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, आप बताएं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा लोअर केस। तो यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये जो सारे लेटर्स हैं वो लोअर केस में कन्वर्ट हो गए हैं। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं लिखूं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, तो कैपिटलाइज करने से क्या होगा, हर वर्ड का ये यहाँ से यहाँ तक एक वर्ड है, यहाँ से यहाँ तक एक वर्ड है, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो उसके बाद और चीज़ें आती हैं, अंडरलाइन एंड स्ट्राइक आती है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी वेबसाइट के अंदर टेक्स्ट को मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा H1 है इसको मैं अंडरलाइन करूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अंडरलाइन, नहीं एक मिनट, सॉरी टेक्स्ट डेकोरेशन है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, सही है। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ और उसके बाद रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है मेरे पास एक लाइन आ चुकी है। आप इस तरीके से अपने टेक्स्ट को लाइन दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर ए का टैग लगाते हैं, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर अपनी वेबसाइट के अंदर ए का टैग लगाते हैं और उसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ होम और अबाउट और यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्टेक्ट, सही है। अगर मैं ये तीन चीजें लिखता हूँ तो आप देखेंगे कि इसके नीचे बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन आ रही है। तो अगर मैं चाहता हूँ ना कि मैं अंडरलाइन को हटा दूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा ए का जो टेक्स्ट डेकोरेशन है, टेक्स्ट डेकोरेशन उसको नन कर दो, मतलब खत्म कर दो, हटा दो, तो यहाँ पर जो है इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो जाएगी। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद लाइन हाइट है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो है, ये जो दो लाइंस हैं इनके बीच में थोड़ी सी हाइट आए, मतलब डिफरेंस है, स्पेस आए, तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा पी है इसको मैं लाइन हाइट दूंगा, लाइन हाइट 1.5 एम की। हमने रैम देख लिया, एम देख लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर स्पेस आ जाएगी, अगर मैं 3.5 का करूँ तो इसमें ज़्यादा स्पेस आ जाएगी। तो आप जो है वो अपनी मर्जी से चीज़ों को सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आते हैं बुक के ऊपर और यहाँ पर और चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ पर अब आता है लेटर स्पेसिंग, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, वर्ड स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग दी हुई है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वर्ड मतलब ये पूरा एक वर्ड और ये पूरा एक वर्ड, अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में स्पेस आ जाए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो लिखेंगे वर्ड स्पेसिंग 3 रैम की, सही है। और यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो सब वर्ड्स के अंदर जो है वो स्पेस आ गई है 3 रैम की। अगर मैं चाहता हूं कि इसके लेटर में भी स्पेसिंग है तो मैं क्या करूंगा, लेटर स्पेसिंग यहाँ पर 1.2 एम की, और यहाँ पर लेटर में भी स्पेस आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं, लेकिन अभी अच्छा नहीं लग रहा, मैं सिर्फ 0.2 एम की करूंगा, तो इतनी बहुत है। और यहाँ पर लेटर स्पेसिंग भी जो है, सॉरी वर्ड स्पेसिंग भी जो है मैं 1 की करूंगा।
ताकि ये कम हो, और 1 की भी नहीं 0.2 की करूँगा। तो अब जो है वो थोड़ा सा बेटर दिख रहा है पहले से। तो आप जो है वो इस तरह फ़ॉन्ट के साथ जो है वो खेल सकते हैं, फ़ॉन्ट में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं अपनी और प्रॉपर्टीज़। आप जो है वो टेक्स्ट को शैडो दे सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और मैं अपने पैराग्राफ को, बल्कि इसको H1 को शैडो दूंगा। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट शैडो दी, मतलब 1 पिक्सल, ये राइट लेफ्ट और ये बॉटम्स की बात हो रही है बेसिकली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्की सी शैडो ऐड हो गई। शैडो मतलब साया। साया इसके बैकग्राउंड पे आप देखें कि ऐसे लग रहा है ये उठा हुआ है, 3D इफेक्ट यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद काफ़ी तरह की शेडोज होती है। अगर मैं यहाँ पर ब्लैक ना करके रेड करूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ सच में जो है वो शेडो ऐड हुई है, तो आप देखें कि आपको पता चल रहा होगा कि शेडो ऐड हो गई है। तो अच्छा दिख रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप जो है फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन आप देख सकते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, फर्स्ट लेटर और लाइन। तो आप इन प्रॉपर्टी का भी यूज़ करके देखें। आप जो है वो सारी ट्राई करिएगा, बुक आपके पास होगी, आपको मिल जाएगी इजीली। उसके बाद यहाँ पर जो है लिंक होता है और विजिटेड होता है। जब आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, तो जब आप इसके ऊपर कोई और पेज पे रीडायरेक्ट करेंगे तो इसका कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते तो इन प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आती है हॉवर। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं ए के ऊपर माउस लेकर जाऊँ ना, तो उसका कलर ग्रीन हो जाए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल कलर इसका ग्रीन कर दूंगा जैसे ही मैं ए के ऊपर हॉवर करता हूँ। तो रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो ये ग्रीन हो गया। बाकी प्रॉपर्टी आप खुद यूज करके देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आता है रिस्पॉन्डिंग टू यूजर्स, हॉवर, एक्टिव एंड फोकस। हॉवर मैंने आपको बता दिया, एक्टिव और फोकस आपका काम है, आपने खुद ट्राई करके देखना है। उसके बाद आता है एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। तो ये चीज़ें हमने सारी देख चुके हैं, उन्होंने एक साथ ये करके दिखाया हुआ है, पूरी वेब पेज एक बना के दिखाया हुआ है सिंपल सा। तो आप जो है वो इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बॉक्सेस से रिलेटेड, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आई होप आज का ये जो वीडियो था ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, क्योंकि हमने देखा कि हम लोग जो है यहाँ पर टेक्स्ट को क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो इसमें मुझे नज़र नहीं आई, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर आपको टेक्स्ट को सेंटर में लाना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा इस तरह। तो आप मुझे बुक में नज़र नहीं आई चीज़, तो आप खुद से इसको कर लीजिएगा। तो आई होप वीडियो हेल्पफुल था तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में बॉक्सेस के चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।